तो चलो एक सवाल का जवाब दो। आप में से कितने लोग हैं जो तब भी कानून का पालन करेंगे अगर कानून का पालन ना करने पे कोई सजा ना हो? और इसी सवाल से जूझ रहे थे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एक 17वीं शताब्दी के फिलोसोफर हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा देते हैं, राज्य क्यों जरूरी है उसके बारे में बातें करते हैं। और आज जितने भी राज्य हैं हमारे सामने, जिस तरह की कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय हॉब्स को जाता है। इसलिए हॉब्स को जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि कानून को लागू करने वाला क्यों होना चाहिए, या राज्य क्यों जरूरी है, इंसान को नियम पालन क्यों करने चाहिए। ये सारी बातें आप समझ जाएंगे अगर आप थॉमस हॉब्स के कानून पे विचार को समझें। अब वास्तव में कानून क्या होता है अगर आप इसको देखने की कोशिश करें। कानून वो कोड होते हैं, नियम होते हैं, जिनको लागू करने वाला कोई होता है और जिनका पालन ना करने पे कुछ ना कुछ सजा होती है। और ये जो अवधारणा आई है ये कहीं ना कहीं थॉमस हॉब्स से आती है। थॉमस हॉब्स एक 17वीं शताब्दी के फिलोसोफर हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, और जिन्होंने मानव किस तरह के होते हैं उसके बारे में बातें करी। 1651 में एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है लेवियाथन, और उस किताब में वो बताने की कोशिश करते हैं कि जब स्टेट नहीं होता तब मानव कैसा होता है। अगर हम तार्किक आधार पर सोचें तो वो बहुत ही भयावह सिचुएशन होती है, क्योंकि इंसान वहाँ पे सेल्फिश होता है, हर इंसान अपने बारे में सोचता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाह रहा है चीज़ें, अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। और वो जो नियम होते हैं, जो रेशनल नियम होते हैं, तर्क होता है, उसका इस्तेमाल वो तभी तक करता है जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हर इंसान दूसरे का हिस्सा लेना चाहेगा, उसकी ज़मीन लेना चाहेगा, उसके रिसोर्सेज लेना चाहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर उसको मारने के बारे में भी सोचेगा। तो एक मत्स्य न्याय वाली, जहाँ पे बड़ी मछली या ताकतवर लोग कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उस सिचुएशन में कोई भी स्टेबल नहीं रहता, कोई भी सिक्योर नहीं रहता, क्योंकि जो बड़ा इंसान है उसको भी डर लगा रहेगा कि कभी ना कभी कुछ लोग मिलकर उसको भी मार देंगे। तो एक डर का माहौल होता है। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हॉब्स बताएगा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, जहाँ पे लोग आपस में कोऑपरेट करके कुछ बनाएं जो एक नियम लागू कर पाए, एक सिक्योरिटी दे पाए, ताकि लोग अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएं। तो ये तो हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा है, जहाँ पे वो बताता है कि मानव स्वभाव कैसा होता है, वो बताता है स्टेट ऑफ नेचर कैसा होता है, और वो फिर बताएगा कि राज्य कैसा। फिर वो एक ऐसा राज्य बनाता है जो बहुत ही मजबूत होता है, और उसका काम होता है लोगों को सिक्योरिटी देना, और वो नियम बनाएगा, वो कानून बनाएगा जिसका पालन लोगों को करना पड़े। तो ये बातें हैं थॉमस हॉब्स के एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब जानने की कोशिश करते हैं इसमें कानून की जरूरत कहाँ पड़ती है। हॉब्स जब बातें करता है स्टेट ऑफ नेचर की, तो स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से इतना वहाँ पे केओस है, इतनी भयावह स्थिति है। वो देखने की कोशिश करेगा कि यहाँ कोई स्टेट नहीं है जो एक नियम सब पे लागू कर पाए, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, हर इंसान अपने तरीके से अपने तर्कों का इस्तेमाल करता है, और जो भी चीज़ें वो पाना चाहता है उसको पाने की कोशिश करता है। वो सबके बारे में नहीं सोचता है, और कोई उन सबको कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। तो राज्य की अवधारणा इसीलिए आई है ताकि सबको सिक्योरिटी दे पाए, और जब राज्य ये करेगा तो राज्य ही कानून बना सकता है। तो अब हम देखेंगे कि थॉमस हॉब्स लॉ को कैसे देखते हैं, कानून को कैसे देखते हैं। तो कानून को देखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कस्टमरी लॉ, दूसरा होता है नेचुरल लॉ, और तीसरा होता है पॉजिटिव लॉ। कस्टमरीज का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके कस्टम में या ट्रेडिशंस में कोई चीज चला रहा है जिसका पालन आप कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर को देखेंगे, समाज को देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत समय से चली आ रही होती हैं, एक परंपरा होती है जिस वजह से हम उसका पालन करते हैं। शादी के रिलेटेड बहुत इशूज होते हैं, उस तरह की चीजें आप देखेंगे तो वहाँ पे कस्टमरीज लॉज होते हैं। दूसरा होता है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ वो होते हैं जो हम अपने तर्क के हिसाब से, मोरल इंट्यूशन के हिसाब से, या अपने कॉन्शियंस के हिसाब से जज करते हैं कि यार ये सही है, गलत है, और उसके हिसाब से कुछ नियम बन जाते हैं। जैसे इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए, जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये इंसान तर्क के साथ निकालता है और उसको फिर कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश कर। तीसरे तरीके के जो कानून होते हैं वो पॉजिटिव लॉ होते हैं। पॉजिटिव लॉ का ये उदाहरण है कि वो कानून जिनको लागू करने के लिए एक स्टेट होता है, और स्टेट ही ओरिजिनेट करता है वो तर्क आधार पे नहीं होते, वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि स्टेट ने उनको बनाया है, और वो पालन करना जनता की जिम्मेदारी। हॉब्स कहीं ना कहीं जो तीसरे तरीके के कानून है जिसे हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं, उसके फादर भी माने जाते हैं। अब उसके रीजन क्या है कि हॉब्स क्यों सपोर्ट करता है पॉजिटिव लॉ को, और नेचुरल लॉ और कस्टमरी लॉज को क्यों पसंद नहीं करता, वो जानने की कोशिश। अब हॉब्स को और अगर आप डिटेल से देखेंगे तो हॉब्स ये बताएगा कि इंसान जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। तो जो पहले की धर्म वाली नैतिकता चली आ रही थी, जो कस्टम वाली नैतिकता चली आ रही थी, जो रिलीजन वाली नैतिकता चली आ रही थी, उसको हॉब्स कैंसिल आउट कर देगा कि भाई केवल एक मोरालिटी के आधार पे जो कानून है वो नहीं चल पाएंगे। एब्सोल्यूट मोरालिटी का जो नियम है रिलीजन के हिसाब से वो उतना सही नहीं है। इस वजह से हमें, क्योंकि इंसान तो सेल्फिश है, इंसान सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, और एक इंसान इस तरह के कानूनों को नहीं मानेगा, और इस सिचुएशन में केओस आ जाएगी। फिर दूसरी तरह की बात आती है कि नेचुरल लॉ की बात। हॉब्स ये कहता है कि देखो, इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, उसके पास रीजन तो होता है, और रीजन, लेकिन जब स्टेट ऑफ नेचर होता है, जब राज्य नहीं होता, तब उस रीजन का केवल इस्तेमाल ये होता है
कि इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा कर पाए, अपनी डिजायर्स को पूरा कर पाए। इसके लिए अगर उसे किसी इंसान को मारना भी पड़ेगा तो मार देगा, क्योंकि वहां पे कोई भी नेचुरल लॉ नहीं होता। रीजन तो होता है लोगों के पास, लेकिन वो एक लिमिटेड होता है, क्योंकि हर इंसान अपने केस में जज होता है। तो रीजन तो है, लेकिन जो नेचुरल लॉ होना चाहिए जहाँ पे हर इंसान तर्क के हिसाब से काम करे, कोऑपरेट करे, वो चीज़ वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो नेचुरल लॉ को उतना भी पसंद नहीं करेगा वो। फिर हॉब्स आता है पॉजिटिव लॉ के बारे में। उसको लगता है कि एक स्टेट के पास जब कानून बनाने की शक्ति होगी तभी हम कानून की एक अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे। अब इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको जानना पड़ेगा उस दौर में क्या हो रहा था। उस दौर में जो कानून बनाने की शक्ति थी, टू स्वॉर्ड्स की थ्योरी चलती थी। अगर आप देखेंगे 17वीं शताब्दी का वो दौर है जब रिलीजन भी काफी स्ट्रांग था और धीरे धीरे रिलीजन की पार कम हो रही थी, धर्म की पार कम हो रही थी, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो रहा था। तो हॉब्स जो ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है कानून के, अलग अलग तरह के कानून है, इन सबको खत्म करके एक जगह पे कानून सिचुएट करना चाहता था कि एक राज्य हो, वही जो कानून बनाए उसी का पालन हो और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये है हॉब्स की जो कानून के लेके अंडरस्टैंडिंग। उसके बारे में देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझना है, आपको उसके स्टेट का व्यू समझना है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखने की कोशिश कर रहे थे वो समझना है, तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे हॉब्स के कानून पर विचार। अब बहुत लोग हॉब्स का जो कानून पर विचार है उसी से रिलेट करके उनका लिबर्टी पे विचार जोड़ने की कोशिश कर। उनके हिसाब से कानून क्या है, कानून वही है जो स्टेट बताता है। और वो पॉजिटिव लॉ को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई एक सिस्टम हो जो इन कानूनों को लागू करे। मान लीजिए कि बहुत सारे कानून एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कोई पालन करने वाला नहीं है, और कोई पालन अगर नहीं कर रहा है तो कोई सजा देने वाला नहीं। तो उनके हिसाब से कानून वही है जो स्टेट बनाए, जिनके पालन ना करने पर स्टेट उनको सजा भी दे पाए। तो इन्फोर्स करने वाला भी चाहिए और सजा देने वाला भी चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तभी वो कानून माना जाएगा। और फिर आगे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आएंगे जो इस चीज़ को और स्ट्रांग तरीके से प्रोपाउंड करेंगे, जिनमें ऑस्टिन हैं। लेकिन आप जब हॉब्स को पढ़ें तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को देखने की कोशिश करें, तब आप कानून को बेहतर समझ पाएं। तो अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स के विचार को पढ़ने की कोशिश करेंगे कानून के सापेक्ष में, तो ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि स्टेट ने CA बना दिया, NRC बना दिया, तो आपको वो पालन करना ही पड़ेगा। आपके पास ये चांस नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप उसके खिलाफ जाके आर्ग्यू करेंगे, ये चीज़ें नहीं। ये केवल एक सिचुएशन में आप कर सकते हैं जब ये कानून आपकी ज़िंदगी पर आ जाएं, आपकी लाइफ पर आ जाएं, आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के खिलाफ हों, तभी आप इन कानूनों के खिलाफ आर्ग्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन कानूनों के खिलाफ आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये है हॉब्स की कानून पे अवधारणा। ये जुड़ी हुई है हॉब्स के एब्सोल्यूट स्टेट की अवधारणा से। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए जहाँ पे आप हॉब्स के और टॉपिक को कवर कर पाएँ, किसी और थिंकर के और टॉपिक को कवर कर पाएँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मतलब संदीप सिंह के साथ। और ऐसे वीडियोस आप देखते रहिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। मैं इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। हॉब्स के ऊपर, फिर लॉक के ऊपर आएंगे, मैकियावेली के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस सीरीज में इसी तरह के वीडियोस चलते रहेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।